yesterday we have started diversity in living organisms, ठीक है, और जिसमें हमने उसकी टर्म को डिस्कस किया था कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, राइट। प्लस हमने दूसरे इकोसिस्टम में जो डिफरेंस क्लासिफिकेशंस होती है उनकी क्या डेफिनेशन होती है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्या है, ठीक है, और क्लासेस की क्लासिफिकेशन के बेसिस कैसे होते हैं, जैसे डेफिनेशन होती है उसके अंदर, सब कैटेगराइज बेसिस होती है और उसकी इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन एंड ग्रुप्स की, ठीक है। थोड़ा सा ये हिस्टोरिकल पार्ट है क्योंकि इसके अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट ने, जो बटानिस्ट हैं, उन्होंने कैसे कैसे जो किंगडम्स हैं या क्लासिफिकेशन एनिमल्स प्लांट्स में, ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे की वो आज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि जो कैटेगरीज हैं वो कैसे डिवाइड होती हैं, लो लेवल से हाई लेवल तक, राइट। तो इसको हम कहते हैं hierarchy of categories, hierarchy of categories, right। यहाँ हम लिखते हैं कैटेगरी और यहाँ हम लिखते हैं उसके फीचर्स, राइट। देखिए अगर हम बात करें हायर से, ठीक है, तो सबसे बड़ा जो एक कैटेगरी जो बनाई गई है टू डिस्क्राइब टू इंक्लूड ऑल दी सब कैटेगरीज वो होती है किंगडम, ठीक है। किंगडम का वैसे अगर नॉर्मल में देखें तो साम्राज्य, मतलब उस साम्राज्य के अंदर सारे राज्य आ जाते हैं, ठीक है, तो किंगडम, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी सब कैटेगरी आती है, दिस इज आवर फर्स्ट, ठीक है। देखिए किंगडम क्या होता है, ये लार्जेस्ट ग्रुप होता है, ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप, राइट। अब जैसे हमने मान लीजिए हम प्लांट्स की कैटेगरी लेते हैं तो हम किंगडम कहते हैं प्लांट है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो स्मॉल जो प्लैंक्टन से लेके जितने भी लार्जेस्ट ट्रीज या जो भी प्लांट्स हैं वो सब इस किंगडम प्लांट के अंदर कैटेगरी के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लियर। उसके बाद आता है फाइलम, फाइलम, ठीक है, या डिवीजन भी आप कह सकते हैं, फाइलम और दी डिवीजन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एक सिमिलैरिटी सिमिलर प्लान के ऊपर जो है ये ऑर्गेनिजम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, लाइक, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिजम्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऑन द सिमिलर प्लान्स, उनकी सिमिलैरिटीज के ऊपर, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स constructed on a similar plan, ठीक है। थर्ड आता है हमारा क्लास, क्लास, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक ग्रुप होता है ऑर्डर का, ठीक है, जो फाइलम या डिवीजन के अंदर आता है, ठीक है। A group of order within a phylum or division, right। फोर्थ आता है हमारा ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, इट इज़ द रिलेटेड ग्रुप ऑफ फैमिलीज, या हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ठीक है। फिफ्थ आता है हमारा फैमिली, ये क्या है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, ठीक है। अब देखिए जो जीनस होते हैं, ठीक है, जीनस जो है वो सिंगुलर फॉर्म है और जेनेरा जो है वो प्लूरल फॉर्म है, सो जेनेरा इज ई प्लूरल
प्लूरल फॉर्म ऑफ जीनस, ठीक है, ये जीनस की प्लूरल फॉर्म है. 6 इज द जीनस, सॉरी यहाँ पे जीनस क्या है, ये जो स्पीशीज होती हैं सिमिलर और जो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज होती हैं उनका ग्रुप होता है. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. एंड लास्ट क्या आता है हमारा, स्पीशीज. ठीक है, देखिए ये उन ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है जो कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं. A group of organisms capable of interbreeding to produce fertile offspring, राइट. तो देखिए अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए. हमने स्टार्टिंग ऊपर से स्टार्ट किया था हायर कैटेगरी से, अब हम लोअर कैटेगरी से समझने की कोशिश करते हैं. देखिए स्पीशीज, ठीक है, अगर हम बात करें डॉग की, ठीक है, तो जितने भी आपस में सिमिलर रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. अब देखिए स्पीशीज में आप ये लगाइए कि जैसे स्पीशीज हैं, ठीक है, हम नॉर्मली देखते हैं कि जो हमारी स्ट्रीट डॉग होती हैं, ठीक है, वो क्या हैं, वो डॉग्स हैं, डॉग की स्पीशीज़ में आते हैं. अगर हम कुछ हाईब्रिड डॉग्स की बात करें, ठीक है, जो काफ़ी हाईब्रिड डॉग्स की बात करें, जैसे जर्मन शेफर्ड है, ठीक है, और आपका बुलडॉग है, या जो भी और और द रिलेटेड, तो वो क्या है, वो है तो डॉग ही ना, उनकी ब्रीड्स अलग हैं, ठीक है. तो किस स्पीशीज़ के आगे वो अंदर आते हैं, अंडर स्पीशीज़ ऑफ डॉग, ठीक है. तो वो डॉग की स्पीशीज़ के अंदर कैटेगरी आ गई, ठीक है. उनकी ब्रीड्स अलग है मगर वो स्पीशीज़ क्या है, वो डॉग है, ठीक है. तो स्पीशीज क्या होती हैं, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस दी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. स्पीशीज से फिर एक स्टेप बड़ा होता है जीनस, ठीक है. जीनस क्या होता है, जीनस जो होता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को हम कहते हैं जीनस, राइट. अब जीनस से एक और स्टेप हायर क्या है, फैमिली, ठीक है. सो फैमिली क्या है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा. जीनस क्या है, वो सिंगुलर फॉर्म में है और जेनरा है वो प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है. देखिए स्पीशीज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है. जीनस क्या है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, वी कॉल दैट जीनस, राइट. अब फैमिली क्या होती है, a group of related genera, a group of related genera we called a family, ठीक है. अब फैमिली क्या होती है, a group of related genera, ठीक है. सॉरी, जीनस क्या था, a group of related species, फैमिली a group of related genera. फैमिली से एक स्टेप बड़ा है हमारा ऑर्डर. ऑर्डर क्या है, a group of related families, a group of related families is order, ठीक है. ऑर्डर से एक स्टेप हायर है क्लास. क्लास क्या है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर विद इन अ फाइलम और द डिवीजन, ठीक है. अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर विद इन अ फाइलम और द डिवीजन. देन व्हाट इज फाइलम एंड डिवीजन, ऑर्गेनिजम्स कंस्ट्रक्टेड ऑन अ सिमिलर प्लान, ठीक है. तो जितना भी सिमिलर प्लान है उसकी बेसिस के ऊपर जो भी ऑर्गेनिजम्स को हमने कंस्ट्रक्ट किया हुए, वी कॉल्ड इट एज फाइलम और द डिवीजन, ठीक है. एंड व्हाट इज किंगडम, दिस इज द हाईएस्ट ग्रुप, दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप, ठीक है, जो से जिनको कैटेगराइज कर रखे अंडर प्लांट्स एंड द एनिमल्स. क्लियर. नाउ क्लासिफिकेशन एंड evolution. Classification and evolution. देखिए सबसे पहले जो है चार्ल्स डार्विन थे, ठीक है. चार्ल्स डार्विन
चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था? चार्ल्स डार्विन, ठीक है, देखिए चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया था, आइडिया ऑफ द इवोल्यूशन, ठीक है। सो चार्ल्स डार्विन फर्स्ट described the idea of evolution in 1856, ठीक है। और उन्होंने एक बुक लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम से उन्होंने एक बुक लिखी थी, जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने आइडिया दिया था कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, ठीक है। तो प्रिमिटिव सुनते ही सबसे पहले यही आता है कि बहुत एंसेस्ट्रल चीज़ है, बहुत सिंपल, बहुत पुरानी चीज़ है, ठीक है। तो जो एंसेस्ट्रल फॉर्म होती है, ठीक है, जो बहुत पुरानी फॉर्म होती है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रिमिटिव, ठीक है। तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैसे एडवांस ऑर्गेनिजम्स में मतलब इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, जो कि प्रिमिटिव से, ठीक है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से आज के जो एडवांस ऑर्गेनिजम्स है, दे आर समवॉट मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं? ये एंसेस्ट्रल फॉर्म है, ठीक है ना, ठीक है। और फ्रॉम द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, अब जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, कहाँ से प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से क्या इवॉल्व हुए? इवॉल्व्ड, सॉरी, फ्रॉम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड, एडवांस के लीजिए या मोर डेवलप्ड के लीजिए, ठीक है, एडवांस्ड और दी डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विच आर मोर कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट। देखिए, अब हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि किस साइंटिस्ट ने, ठीक है, तो किस साइंटिस्ट ने कितने जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कितनी ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं लीनियर से, ठीक है, ठीक है। 1735 में देखिए, इन्होंने 2 किंगडम, ही प्रपोज 2 किंगडम्स, ठीक है। कौन कौन से इन्होंने प्रपोज किया था? वेजिटेबलिया, आई, ठीक है, एंड दी एनिमेलिया, राइट। अब ऑब्वियसली ये वेजिटेबलिया जो है वो प्लांट्स के लिए इन्होंने कैटेगरी बनाई थी और एनिमल्स के लिए एनिमेलिया, ठीक है। देन सेकंड, हैकल, 1866, ठीक है। इन्होंने 3 किंगडम्स को प्रपोज किया था, इन्होंने 3 किंगडम बनाए थे, ठीक है। कौन कौन से? एक किंगडम इन्होंने बनाया प्रोटेस्टेंट, प्लांटिंग एंड दी एनिमेलिया, राइट। तो लीनियस ने 1735 में 2 किंगडम बनाए, वेजिटेबलिया और एनिमेलिया। हैकल ने 1866 में 3 किंगडम बनाई, प्रोटेस्टा, प्लांटे एंड दी एनिमेलिया, ठीक है। अब थर्ड, चैटन नाम की एक साइंटिस्ट थी, ठीक है, 1937 में इन्होंने प्रपोज किए 2 एम्पायर्स, नॉट द किंगडम, ही प्रपोज 2 एम्पायर्स। व्हाट? प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा, प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा, ठीक है। प्रोकैरियोटा, यूकैरियोटा, ठीक है। फोर्थ,
Copland, 1956. What he proposed? इन्होंने प्रपोज किए 4 किंगडम्स. इन्होंने 4 किंगडम बनाए. ठीक है. एक इन्होंने बनाया मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटे and the Animalia. Right? Now the 5th one. ये थे Whittaker. Sorry, not Whittaker, it's Whittaker. 1969. ठीक है. He proposed 5 kingdoms. इन्होंने 5 किंगडम बनाए. ठीक है. मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया. ठीक है. मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटे एंड द एनिमेलिया. राइट. Voici et al. 1977. He proposed 6 kingdoms. ठीक है. इन्होंने कितने किंगडम प्रपोज किए? 6 किंगडम प्रपोज किए इन्होंने. ठीक है. फर्स्ट आ जाता है यू बैक्टीरिया, देन आर्की बैक्टीरिया, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया. ठीक है. इन्होंने 6 किंगडम्स प्रपोज किए. यूबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटे एंड दी एनिमेलिया. ठीक है. अब देखिए इन्होंने ही इन ईयर 1990 में, ठीक है, उन्होंने इसको क्या कर दिया, इन्होंने इनको 3 डोमेन्स के अंदर डिवाइड कर दिया. 3 डोमेन्स. कौन कौन सी थी 3 डोमेन्स? बैक्टीरिया, आर्की एंड द यूकेरिया. राइट. ठीक है. हालांकि देखिए जो विटकर ने 1969 में जो 5 किंगडम्स को प्रपोज किया था, ये जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड थी. ठीक है. दिस वर्ड इज दी वाइडली एक्सेप्टेड. मेजॉरिटी ने विटकर की किंगडम्स को एक्सेप्ट किया था. ठीक है. हालांकि जो वूज एट ऑल थे, उन्होंने विटकर के ही जो क्लासिफिकेशन है उनको आप ये कह सकते हैं कि मॉडिफाई किया था. ठीक है. उन्होंने क्या करा, उन्होंने मोनेरा को किस में डिवाइड कर दिया? जो मोनेरा है उसको यूबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के अंदर डिवाइड कर दिया. वुज एट ऑल ने विटकर के ही किंगडम्स को जो है वो मॉडिफाई किया और मोनेरा को यूबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के अंदर डिवाइड कर दिया. ठीक है. अब देखिए जो 5 किंगडम्स हैं, ठीक है, उनको कैसे उन्होंने क्लासीफाई करा. जैसे मोनेरा में जो है जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं वो जैसे सेल टाइप हो गया. ठीक है. सेल वॉल हो गया, सेल टाइप है. ठीक है. ये कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम कि किन कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया. ठीक है. सेल वॉल है, सेल वॉल के बेसिस के ऊपर. ठीक है. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, राइट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, राइट.
देन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, उनकी जो हैबिट्स है न्यूट्रिशन की, जो उनकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो क्या है, ठीक है। तो ये कुछ करेक्टर्स हैं जिनके ऊपर से ये जो 5 किंगडम विटकर ने जो मॉडिफाई करे थे, इट इज़ द करेक्टर्स दैट आर इंक्लूडेड, राइट। अब एक टर्म आती है नॉमेनक्लेचर। व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? सिंपल फॉर्म में कहें, द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनिजम्स के नाम रखना, ठीक है। सो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ वेरी सिंपल फॉर्म, ठीक है। मगर नॉमेनक्लेचर की हम डेफिनेशन देखें, ठीक है, तो क्या है? इट इज़ असाइनिंग अ सिंगल साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट इज असाइनिंग अ सिंगल, अब ऐसे तो नहीं है ना कि हम काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स को एक ही नाम दे दें, तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिंगल साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखिए अगर हम एग्जांपल लें कैट, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं हम उसको? बिल्ली, ठीक है। और अगर हम डिफरेंट स्टेट्स की बात करें तो ऑब्वियसली जो क्या है, उनको अलग स्टेट्स में ऑब्वियसली दूसरे नाम से लेते होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कंट्रीज़ की, ठीक है, अब जैसे विद इन इंडिया ही हम इस कैट को जो है, ठीक है, डिफरेंट नेम हमने दे रखे हैं। अब हिंदी तो जो मोस्टली हिंदी भाषा यूज़ करते हैं वो उसे बिल्ली कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसे कैट कहते हैं। तो दूसरे स्टेट्स उसको अलग अलग नामों से प्रोनाउंस करेंगे, और जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जैसे फ्रेंच है, वो उसको कैट को कुछ अलग नाम से वो उसको बुलाते हैं, ठीक है। तो इतने सारे नामों कैट, ठीक है, अब इसको हम इतने सारे नामों से याद करना फॉर अस इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसलिए एक सिर्फ स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेम जो है हमें एक ऑर्गेनिज्म को देना है जो कि वाइडली या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, ठीक है। अब देखो नॉमेनक्लेचर में आता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नाउ व्हाट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर? ठीक है, सबसे पहले जो हमारे कार्लस लीनियस थे, कार्लस लीनियस, ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी स्पीशीज प्लांटरम, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले प्लांट्स को साइंटिफिक नेम्स दिए, ठीक है। ही प्रपोज्ड scientific name of plants. In his book Species Plantarum, (1753) में, ठीक है। प्लांट्स के लिए उन्होंने क्या साइंटिफिक नेम दिया था, मतलब बुक में स्पीशीज प्लांटेरम, ठीक है। और एनिमल्स के लिए, फॉर एनिमल्स साइंटिफिक नेम्स उन्होंने सिस्टमा नेचुरे, सिस्टमा नेचुरे, ठीक है। बेसिकली उन्होंने क्या करा, उन्होंने हर एक ऑर्गेनिजम्स को 2 नाम दिए, ठीक है। ही प्रोवाइडेड 2 नेम्स टू ईच ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ठीक है। ही प्रोवाइडेड 2 नेम्स टू ईच ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम जो है वो डिनोट करता है
denotes the term genus, वो उसकी जीनस को बताता है, ठीक है। और जो सेकंड नेम है that denote its species, ठीक है। पहला नेम रिप्रेजेंट करेगा जीनस को और दूसरा नेम रिप्रेजेंट करेगा कि वो किस स्पीशीज से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये दो नाम उन्होंने दिए, ठीक है। फर्स्ट है जीनस और सेकंड है स्पीशीज, ठीक है। अब देखिए जो जीनस है, ठीक है, जो जीनस है इट बिगिंस विद कैपिटल लेटर, ठीक है। अब जीनस जो है वो पहला अक्षर उसका बड़ा होगा, ठीक है। इट स्टार्ट्स विद या इट बिगिंस विद कैपिटल लेटर, ठीक है। और जो स्पीशीज है बिगिन विद अ स्मॉल लेटर, ठीक है। देखिए जो जीनस नाम होगा वो हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और जो स्पीशीज होगा वो हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़, अगर साइंटिफिक नेम को हम राइट कर रहे हैं या उसको प्रिंट कर रहे हैं तो वो किस में होगा, इटैलिक्स में होगा या उसको हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। द साइंटिफिक नेम, ठीक है, इज रिटन और प्रिंटेड, या तो हम उसको मैनुअली लिख रहे हैं या हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो किस में होगा वो, इटैलिक्स में, ठीक है। और अगर सेपरेटली है और सेपरेटली उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं मैंगो का, जिसे हम क्या कहते हैं, मैंजीफेरा इंडिका। ये अभी तो आपको बहुत सिंपल जैसे नॉर्मली राइटिंग में है, मगर ये कैसे है, इसको हम इटैलिक्स में लिखेंगे, ठीक है। क्या हम इसको कैसे लिखते हैं, मैंजीफेरा, जब अगर ये स्ट्रेट हम कर रहे हैं तो इंडिका, या हम उसको सेपरेटली लिख रहे हैं, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस 2 किंगडम्स ओनली, ठीक है, प्लांट एंड दी एनिमलिया। जो 9th क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम प्लांट को डिस्कस करेंगे और एनिमल्स को डिस्कस करेंगे, राइट, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल हमने देखा मैंजीफेरा इंडिका। अब दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं पोटैटो का, देखते हैं हम, ठीक है। नॉर्मली हम पोटैटो, जो हम आलू होता है, ठीक है, इसका नाम होता है, क्या होता है, सोलेनम, SOLENUM, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम। एक और देख लेते हैं टाइगर, ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। अगर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं तो दैट शुड बी इन इटैलिक्स, और इफ वी आर राइटिंग इट विद आवर हैंड, ठीक है, अगर वो रिटन होता है देन वी विल राइट इज एज, वो उसको हम अंडरलाइन कर देंगे सेपरेटली, राइट। तो देखिए जो जीनस है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी कैपिटल, और जो स्पीशीज है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, क्लियर।